बच्चों, आज फिर से स्वागत है आपका AK क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए नया चैप्टर लेके आया हूँ। पिछले चैप्टर में मैंने आप लोगों को रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरणों के बारे में पढ़ाया था। वो कंप्लीट चैप्टर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब मैं नए चैप्टर की शुरुआत करता हूँ, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर का नाम है अम्ल, अक्षार एवं लवण। अम्ल, अक्षार एवं लवण चैप्टर का नाम। ठीक है, इसमें हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, अम्ल क्या होता, अक्षार के बारे में पढ़ेंगे, अक्षार क्या होता। ठीक है, और लवण के बारे में पढ़ेंगे कि लवण क्या होता। ठीक है, एक एक करके सारे टॉपिकों को हम कंप्लीट करते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की। किसकी बात करते हैं? अम्ल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। ठीक है, तो जो अम्ल होता है, अम्ल वे पदार्थ होंगे जो स्वाद में कैसे होंगे? खट्टे होंगे। कैसे होंगे? खट्टे। यानी कि जो पदार्थ स्वाद में क्या होंगे? खट्टे होंगे, उन्हें बोल लगे हम अम्ल। क्या बोल लगे? जैसे नींबू, इमली, दही। ठीक है, ये पदार्थ ऐसे हैं जो क्या है? खट्टे। स्वाद में कैसे है? खट्टे। वे कैसे होंगे? अम्लीय पदार्थ। कैसे होंगे? यानी कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में हो गया कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होंगे। जैसे हमने आप लोगों को नींबू बताया, दही बताया, ठीक है, और इमली बता दिया। इस तरीके से ये पदार्थ हो गए हमारे कैसे? अम्लीय पदार्थ। ठीक है, लेकिन अब हमें साइंटिफिक लैंग्वेज में इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, तो अम्ल वे पदार्थ होंगे जो स्वाद में तो होंगे खट्टे। कैसे होंगे? स्वाद में होंगे खट्टे, लेकिन अगर हम उन्हें किसी भी जलीय विलयन में घोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो उसके पश्चात वे जो पदार्थ है, जो अम्लीय पदार्थ है, वे हम हाइड्रोजन आयन, ठीक है, या हाइड्रोनियम आयन क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। जैसे हम देखो, यहाँ समझो ध्यान से। जैसे मैंने क्या करा, एक बर्तन लिया। क्या लिया? बर्तन। मान लो ये एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर मैंने भर रखा जल। क्या भर रखा भाई? जल। ठीक है, जैसे ही मैंने इसके अंदर जल भरा, ठीक है, ये तो एक यहाँ पर एक पदार्थ मैंने भरा जल। ठीक है, फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया, ठीक है, HCl, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब इस जलीय विलयन में घुलेगा, इस जल के अंदर घुलेगा, तो ये H प्लस Cl माइनस में क्या होगा? अपघटित हो जाएगा। अब ये जैसे ही जलीय विलयन में घुला, तो जलीय विलयन में घुलने के पश्चात इसने क्या दिया? हाइड्रोजन आयन। क्या दिया? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो अम्ल वे पदार्थ होंगे जो जलीय विलयन में घुलने के पश्चात हाइड्रोजन आयन प्रदान करेंगे। हम क्या प्रदान करेंगे? हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन भी प्रदान करते हैं। ठीक है, जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन भी प्रदान करते हैं। देखो यहाँ मैंने वही चीज बता रखा। देखो, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल। ठीक है, यह जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन जिसे H3O प्लस प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी कि हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होगा? H3O प्लस। ठीक है, ये भी प्रदान करते हैं जलीय विलयन में। जब हम किसी भी अम्ल को जल में घोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो वो या तो हमें हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा या हाइड्रोनियम आयन प्रदान करेगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई से न कोई से आयन प्रदान करता है। उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? अम्ल। क्या बोलते हैं? अम्ल। ठीक है, फिर इसकी हम पहचान कैसे करेंगे कि वो पदार्थ अम्ल है, ठीक है, या कैसा है? ठीक है, देखो सारे पदार्थ ऐसे तो है नहीं कि हम उन्हें टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो अम्ल है या क्षार। ठीक है, बहुत सारे जो अम्ल है वे हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। अगर हम उन्हें टेस्ट करके कोशिश करेंगे तो हमारा स्वर्गवास भी हो सकता है। हो सकता है नहीं, मतलब यहाँ से, ठीक है, तुम दूसरे लोगों में पहुंच सकते हो। भाई ये जो अम्लीय पदार्थ है, कुछ जहरीले पदार्थ भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो है नहीं सबको टेस्ट करके हम चेक करेंगे कि उनका स्वाद कैसा है। ठीक है, उन्हें चेक करने के लिए कुछ हम इंस्ट्रूमेंट दे रखे, कुछ वो दे रखे सूचक। क्या दे रखे? सूचक, जिनके द्वारा हम पहचान कर सकते हैं कोई पदार्थ अम्ल है या नहीं है। ठीक है, सब चीज को टेस्ट करके नहीं बताना कि वो अम्ल है या कैसा है। ठीक है, कभी उसका टेस्ट करके देखो और वहीं का वहीं तुम्हारा स्वर्गवास हो जाए, तुम्हें पता ही नहीं लगा, तुम्हारी जो अवधारणा उसका पता ही नहीं चला किसी को। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, उसे ज्ञात करने के लिए कुछ सूचक बना रखे। क्या बना रखे? सूचक, जिससे हमें सूचना मिल सकती है कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। ठीक है, देखो ये एक पदार्थ होता है लिटमस पत्र। क्या होता है? लिटमस पत्र। ठीक है, लिटमस पत्र अगर हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, एक नीला लिटमस पत्र लिया। कैसा?
नीला लिटमस पत्र, ठीक है। और एक बर्तन में लिया अम्ल, क्या लिया? अम्ल। अगर उस नीले लिटमस पत्र को मैं अम्लीय विलयन में डाल लूंगा, किस में डाल लूंगा? अम्लीय विलयन में, तो उस लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित होकर लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल। अगर लिटमस पत्र का रंग नीले से हो रहा लाल, नीले से क्या हो रहा? लाल, तो उस समय पता लगा कि वो जो पदार्थ वो कैसा? अम्लीय पदार्थ। कैसा पदार्थ था? यानी कि एक हमें सूचक मिला जिसे बोलते हैं लिटमस पत्र, जिससे हमें सूचना मिलती है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। अगर वो नीले से लाल हो रहा, नीले से लाल, नीले रंग से लाल रंग में वो परिवर्तित हो रहा लिटमस पत्र, ठीक है, तो वहां जो वो पदार्थ है, वो पदार्थ क्या होगा? अम्लीय पदार्थ। क्या होगा? अम्लीय पदार्थ। देखो अगले पॉइंट में मैंने ये बता रखा, यह मतलब अम्ल, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ठीक है। यानी कि जो अम्लीय पदार्थ है वो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देंगे? लाल कर देंगे, ठीक है। नीले रंग से कौन से रंग में परिवर्तित हो जाएगा? वो लाल रंग में, ठीक है। तो वो उससे क्या पता चलेगा? वो अम्लीय पदार्थ है, ठीक है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, अम्ल हो गए एक, H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, HNO3 जिसे नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। ये किसके एग्जाम्पल हो गए? हमारे अम्लीय पदार्थ के। किसके एग्जाम्पल हो गए? अम्लीय पदार्थ के। तो अम्ल समझ में आया सभी को? क्या होता है अम्ल? अम्ल वे पदार्थ होंगे जो स्वाद में होंगे खट्टे, स्वाद में कैसे होंगे? खट्टे, ठीक है, वह होंगे अम्ल, ठीक है। और यह जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन क्या करते हैं? प्रदान करते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है? यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? अम्ल। क्या बोलते हैं भाई? अम्ल। बात समझ भाई? ठीक है। तो हमने क्या क्या बताया इसके बारे में? अम्ल स्वाद में कैसे होंगे? खट्टे, ठीक है। और ये जलीय विलयन में कैसा आयन देंगे? हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और यह नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देंगे? लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोल देंगे? अम्ल। जैसे इसके एग्जांपल हो गए HCl, H2SO4, HNO3, और भी हो सकता है इससे अलग, इसके लिए मैंने लगा दिया आदि। आदि का मतलब और भी हो सकता है इससे अलग। समझ आया सभी को? अब इसके बाद हम करते हैं अक्षार की बात। किसकी बात करते हैं? अक्षार, जिसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है। अक्षार या बेस क्या होते हैं? अक्षार देखो इसके नाम से पता चल रहा, अक्षार, क्षार का मतलब ये स्वाद में कैसे होंगे? कड़वे। कैसे होंगे? कड़वे। यानी कि जो पदार्थ स्वाद में कैसे होंगे? कड़वे होंगे, इनके टेस्ट जिनका क्या होगा? ठीक है, कड़वा होगा, तो उन्हें हम बोल लेंगे क्या? अक्षार। क्या बोल लेंगे? यानी कि वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अक्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षार, ठीक है। और अगर इन हम जलीय विलयन में खोलने की कोशिश करें, हमने क्या करा? कोई बर्तन लिया, अब इसके अंदर में ये नहीं डालना, देखो अब इसके अंदर मैंने ये एक बर्तन लिया, इस बर्तन के अंदर मैंने क्या करा? जल भर दिया। क्या भर दिया भाई? ये जल भरा हुआ, ठीक है। और इस जल के अंदर मैंने क्या करा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH को घोलने की कोशिश करी। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर ये घोला, ठीक है, तो ये जो NaOH था ये Na प्लस और OH माइनस में क्या होगा? अपघटित हो गया, ठीक है। तो ये घुलने के पश्चात इसने कौन से आयन दिए? OH माइनस आयन। क्या दिए? OH माइनस आयन, ठीक है। यानी कि यह जलीय विलयन में जैसे ही डिसॉल्व होंगे, घुलने शुरू होंगे, तो वहां OH माइनस आयन प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? OH माइनस आयन क्या प्रदान करेंगे? OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं? जैसे ही हम जलीय विलयन में घोलने की कोशिश करेंगे तो ये OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? OH माइनस आयन। समझ में आया सभी को? ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी पहचान कैसी होगी? ठीक है। फिर इसके बाद हम कैसे करते हैं? एक लिटमस पत्र लिया हमने, क्या लिया? लिटमस पत्र, ठीक है। अब लिटमस पत्र हमने कैसे कलर का लिया? लाल रंग का। कैसे रंग का? लाल रंग का। लाल रंग के लिटमस पत्र को हमने क्या करा? अक्षारीय विलयन में डालने की कोशिश करी। तो जैसे ही उसके अंदर वो अंदर डाला हमने लिटमस पत्र, ठीक है, तो वो लाल रंग से कैसे में परिवर्तित हो जाएगा? नीले रंग में। कैसे में परिवर्तित हो जाएगा? अगर लिटमस पत्र का रंग लाल से नीले में परिवर्तित हो रहा, लाल रंग से नीले रंग में परिवर्तित हो रहा, तो उसे हम बोल लेंगे कि वह जो विलयन, जिस विलयन में वो डूबा गया, वो कैसा? अक्षारीय विलयन। कैसा विलयन है? अक्षारीय, ठीक है। तो अक्षार की पहचान पता लगी क्या हुआ? यानी कि अक्षार वे पदार्थ होंगे जो स्वाद में तो होंगे कड़वे,
कैसे होंगे? कड़वे। ठीक है, और जलीय विलयन में घुलने के पश्चात OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या? यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। समझ में आया सभी को? ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है किसके? अक्षार के। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल हो गए यहाँ पर देखो, NaOH जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर KOH जिसे बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर यहाँ CaOH का होल ट्वाइन जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर यहाँ पर NH4OH, ठीक है, जिसे बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके होंगे? किसके होंगे? ये क्षार के। किसके एग्जांपल हो गए? तो अम्ल और अक्षार के बारे में पता लग गया सभी को। ठीक है, एक बार और रिवाइज करा मैं। देखो, अम्ल वे पदार्थ होंगे जो स्वाद में होंगे खट्टे, जलीय विलयन में H प्लस आयन प्रदान करेंगे या H3O+ आयन प्रदान करेंगे। ठीक है, और ये क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित करते हैं। कौन? अम्ल। ठीक है, एग्जांपल HCl, H2SO4, ठीक है, और यहाँ पर HNO3। इससे अलग और भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर अक्षार क्या होते हैं? अक्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में होते हैं कड़वे। ठीक है, और जलीय विलयन में OH माइनस आयन क्या करते हैं? प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? अक्षार। क्या बोलते हैं भाई? अक्षार। समझ में आया सभी को? फिर जैसे इसके एग्जांपल हो गए NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइन, NH4OH आदि। ठीक है, ये इसके क्या हो गए? एग्जांपल। बताओ समझ में आया नहीं? समझ गए सभी के सभी भाई? अम्ल अक्षार के बारे में समझ गए। अब इसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये है हमारा, देखो जरा ध्यान से, या तो अलग अलग 1-2 नंबर में पूछ लेता अम्ल क्या होता, अक्षार क्या होता, इस तरीके से पूछ लेता, या सीधा क्वेश्चन पूछता अम्ल एवं अक्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। 1-2 नंबर में क्वेश्चन आना ही आना है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, अम्ल और अक्षार में अंतर करने के लिए आप लोगों को बोल देगा। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को अम्ल और अक्षार के बारे में सारी बातें बता दी, तो अंतर अपने आप कर सकते हो तुम। ठीक है, देखो यहाँ जो अंतर लिखे हैं वे सारी बातें मैंने ऊपर से लिखी हुई। कहाँ से लिखी हुई? ऊपर से। ठीक है, देखो अम्ल एक साइड लिखा हमने, अम्ल एक साइड लिखा अक्षार। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या था? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे। ठीक है, फिर बात करते हैं अक्षार की। अंतर करना एकदम सब, अम्ल के बाद एकदम अक्षार पर जाना। ठीक है, अक्षार में मैंने क्या बताया था? अक्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, एक अंतर हो गया। ठीक है, फिर दूसरा अंतर क्या होगा? फिर हमने बताया था कि जो अम्ल है जलीय विलयन में H प्लस आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर दूसरी तरफ चलो अक्षार। अक्षार में क्या होगा? अक्षार, ठीक है, जो अक्षार होते हैं ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर मैंने तीसरा पॉइंट क्या बताया था इसमें? जो अम्ल होते हैं नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं? लाल में परिवर्तित कर देते हैं। फिर अक्षार की ओर चलेंगे तो अक्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीला परिवर्तित कर देते हैं। फिर इनके एग्जांपल लिख देते हैं। ठीक है, देखो वही मैंने इनके क्या कर रखे? अंतर कर रखे। देखो वही लिखे हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अक्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अंतर हो गया, एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर, अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन या H3O+ आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, और अक्षार क्या करते हैं? जलीय विलयन में OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। 2 अंतर हो गए। तीसरा, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है, इधर क्या होगा? अक्षार यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, अंतर हो गए। इनके फिर एग्जांपल उठा के लिख दिए। समझ में आया सभी को? तो ये अम्ल और अक्षार, ठीक है, ये इनके बारे में जितनी डिटेल थी मैंने आप लोगों को बता दी। अब इनसे संबंधित और भी टॉपिक अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, नोट करो। तो अब हम बात करते हैं भाई सूचक की। हमने अम्ल पढ़ लिया, क्षार पढ़ लिया, उन दोनों में अंतर भी कर लिए। ठीक है, तो अम्ल और अक्षार की पहचान के लिए कुछ सूचक बना रखे। कुछ सूचक है जिनका हमें सूचना मिलती है कि अम्ल और अक्षार, उनका हमें पता कैसे चला। ठीक है, उसे बोलते हैं हम सूचक, यानी कि जिसके द्वारा हमें सूचना प्राप्त होती है। सूचक का अर्थ है सूचना देने वाला, जो हमें सूचना देता है कि कोई पदार्थ अम्ल होगा या अक्षार होगा। इसकी सूचना हमें, ठीक है, किससे प्राप्त होती है? सूचक से। किससे प्राप्त होती है भाई? सूचक से। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं सूचक के प्रकार की। किसकी बात करते हैं? तो सूचक का तो हमें पता चल गया कि सूचक क्या होगा?
जो हमें सूचना प्रदान करते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। ठीक है, सूचक के बारे में पता चल गया। लेकिन हम बात करते हैं सूचक के प्रकार की। सूचक को अलग अलग प्रकार से विभाजित कर रखा। ठीक है, तो हम बात करते हैं सूचक के प्रकार की। पहले नंबर पर था प्राकृतिक सूचक। क्या था? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक, नाम से ही पता चल रहा। प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब प्रकृति, यानी कि प्रकृति से प्राप्त होने वाले सूचक क्या कहलाएंगे? हमारे प्राकृतिक सूचक। ठीक है, यानी कि प्रकृति में नेचुरल तरीके से जो अपने आप निर्मित होते हैं, प्रकृति में अपने आप निर्मित होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक। जो हमें प्रकृति से, ठीक है, डायरेक्ट प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक। क्या बोलते हैं? जैसे इसमें एग्जांपल हो गया हमारा लिटमस पत्र हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा हो गया हल्दी होगी। ठीक है, और इसमें ये हमारे लाल पत्ता गोभी होगी। इनके द्वारा हमें अम्ल और अक्षार की सूचना मिलती है कि कोई पदार्थ अम्ल है या अक्षार है, उसकी सूचना मिलती है। लिटमस पत्र के बारे में आप लोगों को बता दिया था कि जब किसी अम्लीय विलयन में हम किसी नीले लिटमस पत्र को डुबाएंगे तो वो नीला लिटमस पत्र लाल रंग में कैसा हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय सूचना मिल रही कि वो पदार्थ क्या है? अम्लीय। कैसा? अम्लीय। नीले से क्या में परिवर्तित हो रहा? लाल। जब नीले से लाल में होगा तो कैसा होगा? अम्लीय पदार्थ। ठीक है, और जब लाल से नीले में परिवर्तित होगा तो कैसा होगा? अक्षार। ठीक है, तो उसकी सूचना कहाँ से मिल रही है हमें? लिटमस पत्र के द्वारा, जो कि एक क्या है? प्राकृतिक सूचक। क्या है? इसी प्रकार से लाल पत्ता गोभी भी हमें सूचना प्रदान करती है कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। इसी तरीके से हल्दी भी एक प्राकृतिक पदार्थ है, प्रकृति से प्राप्त होती है हल्दी हमें। ठीक है, अगर आप लोग क्या करोगे, हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला। कैसा होता है? और उसे क्या करना? एक नींबू काटना। नींबू काटने के बाद उस नींबू, कटे हुए नींबू पर आप लोग क्या करना? हल्दी डालना। तो हल्दी का रंग पीले से कैसे रंग में परिवर्तित हो जाएगा? लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि उसमें भी हमें क्या मिल रही? सूचना मिल रही, यानी कि रंग में क्या है? परिवर्तन। वो पीले से क्या होता है? हल्का लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो उससे हमें पता लग रहा है कि वो नींबू कैसा है? एक अम्लीय पदार्थ है। कैसा? अम्लीय पदार्थ। तो ये क्या है? हमारे प्राकृतिक सूचक है। क्या है ये? प्राकृतिक सूचक, जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं और हमें सूचना प्रदान करते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल होगा या क्षार होगा। समझ में आया सभी को? तो प्राकृतिक सूचक क्या होंगे? जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होंगे, उन्हें बोल लगे हम प्राकृतिक सूचक। जैसे इसके एग्जांपल हो गए लिटमस पत्र, ठीक है, लाल पत्ता गोभी, हल्दी। ठीक है, अब लिटमस पत्र प्रकृति से कैसे प्राप्त होता है? लिटमस पत्र क्या होता है? लिटमस पत्र देखो एक प्रकार का रंजक होता है। रंजक का मतलब होता है एक रंगीन पदार्थ होता है। क्या होता है? रंगीन पदार्थ। ठीक है, ये हमें एक थैलोफाइटा समूह होता है। थैलोफाइटा समूह होता है। ठीक है, उसका एक पौधा होता है लाइकेन। क्या होता है? लाइकेन। एक प्रकार का शैवाल होता है। क्या होता है? शैवाल, जिसे एल्गी बोलते हैं। शैवाल पता क्या होता है? पता? हमारे आसपास जो काई जमती है, काई देखी? ठीक है, जब कभी बरसात होती है, बरसात के दिनों में आसपास की जो सड़कें हैं उन पर हरे हरे रंग की काई सी जमती है, उस काई को बोलते हैं शैवाल। क्या बोलते हैं? शैवाल। शैवाल बोलते हैं। ठीक है, वो उसी थैलोफाइटा समूह का एक सदस्य है लाइकेन, और उस लाइकेन से एक रंजक प्राप्त किया जाता है जिसे बोलते हैं लिटमस पत्र। क्या बोलते हैं? लिटमस पत्र। ये लिटमस पत्र उसी से ही बनाया जाता है। ठीक है, तो लिटमस पत्र भी हम प्रकृति से प्राप्त होगा। कहाँ से प्राप्त होगा? प्रकृति से। लाल पत्ता गोभी तो आप लोगों को पता ही, हल्दी भी आप लोगों को पता है। ये सारे के सारे क्या है? हमारे प्राकृतिक सूचक। क्या है? प्राकृतिक सूचक। ठीक है, एक आधे नंबर में पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है? ठीक है, आप लोगों को दे देगा वो मेथिल ऑरेंज, फिनोल फतेलिन, ठीक है, फिर लिटमस पत्र, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? लिटमस पत्र। इस तरीके से पहचान करने के लिए आते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं पूछने का कि प्राकृतिक सूचक क्या होता है, कृत्रिम सूचक क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाता है इनसे। तो इसलिए ये टॉपिक मुझे पढ़ाना पड़ा। ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो प्राकृतिक सूचक के तुम्हें एग्जाम्पल ध्यान रखने। प्राकृतिक सूचक का एग्जाम्पल क्या क्या होगा? लिटमस पत्र, ठीक है, लाल पत्ता गोभी, और तीसरा क्या है हमारा? हल्दी। इससे अलग भी और भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। देखो कृत्रिम शब्द आया एक, क्या आया? कृत्रिम, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में आर्टिफिशियल। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। कृत्रिम या संश्लेषित, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल। कृत्रिम का मतलब होता है यानी कि जो पदार्थ मानव के द्वारा निर्मित किया जाएगा प्रयोगशाला में। कहां सी?
प्रयोगशाला में, तो उसे बोलेंगे कृत्रिम पदार्थ। क्या बोलते हैं? कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित, यानी कि जो मानव के द्वारा बनाया जाता है उसे बोलते हैं कृत्रिम। क्या बोलते हैं? अब यहाँ पर बात की गई कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, ठीक है। तो कृत्रिम या संश्लेषित सूचक ये क्या होंगे? जो मानव के द्वारा निर्मित किए होंगे, जो अम्ल और अक्षार की पहचान कराते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, ठीक है। तो इसके बारे में देखो ये बता रखा, यह सूचक मानव द्वारा कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि कृत्रिम रूप से मानव के द्वारा संशोधित कर जो चीज हमें चाहिए, जिस चीज की हमें पहचान करनी, वो सारे के सारे हम अपने अनुसार बनाते हैं, ठीक है। यानी कि मानव के द्वारा बनाया जाएगा पूर्ण रूप से, तो उसे बोल रहे हम कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। समझ में आया सभी को? तो क्या होगा कृत्रिम या संश्लेषित सूचक? यह सूचक मानव द्वारा कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं, ठीक है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए, मेथिल ऑरेंज, क्या आ गया? मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथेलीन, फिनोल फथेलीन, ठीक है। ये क्या है? हमारे कुछ कृत्रिम या संश्लेषित सूचक है जिनसे हमें सूचना प्राप्त होती है कोई पदार्थ अम्ल होगा या अक्षार होगा, ठीक है। वो प्रयोगशाला में ही पता चलेगा हमें, ठीक है, जब हम मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलीन, ठीक है, इन सूचक का प्रयोग करेंगे अम्ल और अक्षार की पहचान के लिए। समझ में आया सभी को? ठीक है। तो क्या क्या एग्जाम्पल है इसके? मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलीन, ठीक है। फिर आप लोगों से क्वेश्चन बनता है भाई कि निम्न में से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है 4 ऑप्शन वाला, कि उसको पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा कृत्रिम सूचक का उदाहरण है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया आप लोगों से, तो आप लोग कैसे बताओगे? 4 ऑप्शन दे रहा मैं आप लोगों को, लिटमस पत्र, हल्दी, और इसके बाद वेनिला का तेल, ठीक है, और एक एग्जांपल दे दिया मैंने मेथिल ऑरेंज। तो कौन सा होगा इसमें से? मेथिल ऑरेंज, ठीक है। इस तरीके से मतलब 4 ऑप्शन, मतलब एक बिल्कुल सही और सटीक छाट रहा होता है, ठीक है। तो उदाहरण ध्यान रखना है इनके, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो कृत्रिम संश्लेषित सूचक के उदाहरण क्या क्या है? मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथेलीन, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब इसके बाद आता है गंधीय सूचक। क्या आता है? गंधीय सूचक, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक का मतलब जिन सूचक के द्वारा, ठीक है, हम किसी भी पदार्थ की स्मेल से, ठीक है, अगर उसका सूंघ का पता लगा रहे, ठीक है, उसकी गंध से पता लगा रहे कि कोई पदार्थ अम्ल या अक्षार है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं गंधीय सूचक। क्या बोलते हैं? गंधीय सूचक। यानी कि जिन पदार्थों की पहचान हम उनकी गंध से लगा पा रहे, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं गंधीय सूचक। स्मेल सूंघ कर अगर बता पा रहे कि कोई पदार्थ अम्ल होगा या अक्षार होगा, तो उस सूचक को हम क्या बोलते हैं? गंधीय सूचक। क्या बोलते हैं? गंधीय सूचक, ठीक है। देखो ये बताया गया इसके बारे में, ऐसे सूचक जिनकी गंध से पता लगाया जा सकता है, ठीक है, यानी कि उसका पता लगाया जा सकता है कोई पदार्थ अम्ल है या अक्षार है, ठीक है, अगर उसकी गंध से हम पता लगा रहे तो उसे बोलते हैं गंधीय सूचक। क्या बोलते हैं? ठीक है। ऐसे सूचक जिनकी गंध से पता लगाया जा सकता है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गंधीय सूचक, ठीक है। इनका भी एग्जांपल ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है प्याज, वेनिला का तेल, लौंग का तेल, ठीक है, वेनिला का रस भी बोलते हैं, तेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रस लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। तो गंधीय सूचक के उदाहरण क्या क्या हो गए हमारे? प्याज, वेनिला का रस, लौंग का तेल, ठीक है। ये क्या है इसके एग्जांपल? बताओ, समझ में आया सभी को? ठीक है। तो ये थे हमारे सूचक के प्रकार। सूचक भी हमारा कंप्लीट होता है। फिर मैंने आप लोगों को लिटमस पत्र के बारे में तो अभी बताया, ये तो क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। एक नंबर में पूछ लिया जाता कि लिटमस पत्र क्या होता है। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में कि लिटमस पत्र क्या होता है। तो लिटमस पत्र के बारे में हम बात करते हैं। लिटमस पत्र के बारे में मैंने अभी बताया आप लोगों को। लिटमस पत्र क्या है? एक थैलोफाइटा समूह का एक सदस्य जो कि हम लाइकेन नामक पौधे से क्या होता है? प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यानी कि एक प्रकार का रंजक होता है। क्या होता है? रंजक, यानी कि रंगीन पदार्थ होता है। देखो जरा ध्यान से, लिटमस विलियन, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। बैंगनी रंग का क्या होता है? रंजक, यानी कि रंगीन पदार्थ होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। कहां से निकाला जाता है? थैलोफाइटा समूह का जो लाइकेन पौधा है, ठीक है, उससे क्या किया जाता है? निकाला जाता है, ठीक है। तो ये होगा हमारा लिटमस पत्र। समझ में आया सभी को? ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही।
इससे आगे के टॉपिक मैं कल की क्लास में आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। थैंक यू।